हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में फिर से स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस सीरीज। इसमें हमने जो क्लासेस स्टार्ट की है वो आज हमने 31 सेट कर लिए हैं। इससे पहले 30 अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देखिए, हमारी सीरीज से जुड़िए। एसएससी का जीडी का जब तक एग्जाम होगा तब तक ये सीरीज रोज चलने वाली है। इस क्लास को आप देखिए, लास्ट तक देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के इसमें क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, क्लास से लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो इसको लाइक भी कीजिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है। तो हड़प्पा नगर है, उनके किस भाग को निचला नगर कहा जाता है। दक्षिणी भाग को, उत्तरी भाग को, पूर्वी भाग को या पश्चिमी भाग को। तो क्या होगा आंसर, किसको कहा जाता है, पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है। इसके देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो ये की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पे अलग से क्लास अपलोड की हुई है, तो वो आप क्लास जरूर देखिए। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको सारे हिस्ट्री के टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएगी, आप वहां से सारी क्लासेस देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चित्रात्मक इसकी लिपि होती है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा जो है कौन सी नदी के तट पर है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में है। कहाँ है, ये पाकिस्तान में स्थित है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए। इन्हीं में से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। अगर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, तो हम जितने ज्यादा अनुच्छेद आपके सामने ला सकेंगे उतना कोशिश करेंगे। एग्जाम तक आपको सारे अनुच्छेद याद होने वाले हैं। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन में दे रखा है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 19। तो कौन सा है अनुच्छेद, ये है अनुच्छेद 21। कौन सा है, अनुच्छेद 21 है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा दूसरे अनुच्छेद देखिए जो ऑप्शन में दे रखे हैं। अनुच्छेद 19 है, ये किससे संबंधित है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 19। इंपोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 20 है, वो किससे संबंधित है। तो ये है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन सा है, अनुच्छेद 20 है, वो क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 20। इसके अलावा देखिए, अनुच्छेद 22 जो ऑप्शन में दे रखा है, ये किससे संबंधित है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित जो है अनुच्छेद 22 है। सारे इंपोर्टेंट है अनुच्छेद, तो ये इनको आप देख लीजिए या इनको आप लिख लीजिए। अनुच्छेद से जो टॉपिक है उसके सारे अनुच्छेद आप एक क्रम वाइज लिख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो बताइए, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, इनमें से कौन है। ऑप्शन में दे रखे हैं सीताराम येचुरी, विनोय विश्वम, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन है। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। कहाँ पे? वर्तमान मुंबई में एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। कौन है इसके संस्थापक? ये है ए ओ ह्यूम। इंपोर्टेंट है, ए ओ ह्यूम है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी की सभी परीक्षा में पूछा जाता है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईटीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से आंसर बताइए, स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो वो कौन से भारतीय थे? पहले भारतीय जो किसमें? ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हुए थे। तो इनमें से कौन थे? एक पे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है सत्येंद्र नाथ टैगोर और 4 नंबर पे है रहीमतुल्ला एम शान। तो इनमें से कौन है जो पहली बार, जो पहले भारतीय है जो भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हुए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। कौन से एक्ट के तहत किया गया था? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत जो है भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। और 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर का क्या हुआ था? चयन हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। इलाहाबाद में है वो साल 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? इंडिया में कहाँ पे? इलाहाबाद में 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1922 में। इंपोर्टेंट है, याद रखनी है ये डेट। और भारत में सिविल सेवा का जनक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार बनता है। तो कौन है भारत में? भारत में सिविल सेवा के जनक है वो किनको माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किनको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, फिर से देख लीजिए। 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ का चयन हुआ था और इलाहाबाद में कब हुआ था? 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली बार हुई थी। और भारत में जो है सिविल सेवा के जनक है वो किनको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। तमिलनाडु तट पर, कहाँ है? तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है। तो कौन से महीने के दौरान होती है? तमिलनाडु के तट पर है वो अधिकतर वर्षा है, कौन से महीनों के दौरान होती है? तो ऑप्शन में दे रखा है अप्रैल और मई के दौरान, अगस्त और सितंबर के दौरान, अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान, मई और जून महीने के दौरान। तो तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा है वह कौन से महीनों के दौरान होती है? तो ये होती है अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान होती है। देखिए शीतकाल में लौटती हुई पवने बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है। कहां से करती है? बंगाल की खाड़ी से ये नमी ग्रहण करती है। कहां से? जो लौटती हुई पवने हैं वो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा करती है। कहां करती है? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा करती है। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये वर्षा होती है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का ही है। इसका आंसर बताइए। ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है तो राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे 2022 के खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 के, उनमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो ऑप्शन में दे रखे हैं पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह और नीरज चोपड़ा, और ए और बी दोनों। तो इनमें से कौन थे जो भारत के ध्वजवाहक थे? तो ये थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह है, ये भारत की ओर से ये ध्वजवाहक थे। किसमें? राष्ट्रमंडल खेलों में। तो आयोजन ये है इनका कब हुआ था?
28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को कहां, बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया था। ये याद रखना है कि बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया था। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। इंपोर्टेंट है ये, कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। और इसका शुभंकर क्या था, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 थे उनका शुभंकर क्या था, पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर था। तो ये पॉइंट इससे इंपोर्टेंट थे। कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में इनका आयोजन हुआ था और शुभंकर क्या था, पेरी द बुल है ये इसका शुभंकर है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, पेपर और पेन रखिए साथ में और इनको लिखते जाइए। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है महाशिवरात्रि, कौन सा है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता किसको समर्पित है, भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। तो कौन से माह में मनाई जाती है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा त्योहार है, रामनवमी कब मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। और ये क्वेश्चन है भगवान जो शिव को समर्पित है कौन सा है, महाशिवरात्रि, वह कौन से महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन देखिए, कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन और वैशाखी। वैशाख तो क्या होगा इसका आंसर, ये है कब मनाई जाती है, फाल्गुन माह में। कौन से माह में, फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि जो है ये मनाई जाती है, जो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए, सिद्धरामैया भारत के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है। तो ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, कौन से हैं, सिद्धरामैया है वो भारत के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है। तो किसके है ये है कर्नाटक के। कौन से के है, ये कर्नाटक के है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, आपको सारे राज्यों के बारे में डिटेल में पता होनी चाहिए। राज्यपाल कौन है, राजधानी कौन सी है, स्थापना दिवस कब हुआ, लोकसभा राज्यसभा में जो जितनी भी सीटें हैं, पार्टी कौन सी कार्यरत है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ये कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। कौन सी है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। राज्यपाल कौन है यहाँ पे, थावर चंद गहलोत है, ये कर्नाटक के राज्यपाल है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। कब, 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुई थी। तो इसका स्थापना दिवस कब है, 1 नवंबर, याद रखना है 1956 ईस्वी में। इसके बाद में देखिए सीटें, देखिए इंपोर्टेंट सीटें यहाँ से पूछी जाती है। लोकसभा सीट कितनी है कर्नाटक में, 28 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 12 है यहाँ पे। विधानसभा सीट कितनी है, 224 है। और यहाँ पे विधान परिषद भी है, क्या है, विधान परिषद है, जिसकी सीट कितनी है, 75 है। इंपोर्टेंट है, विधानसभा सीट कितनी है, 224 है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है। और यहाँ पर कौन सी पार्टी कार्यरत है, तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये इससे इंपोर्टेंट पॉइंट हुए। इसके अलावा देखिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए, आंसर आता होगा सबको, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है। किससे गुजरता है, भोजन है वो एक सतत नली से गुजरता है, जो कहां से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। तो कहां से प्रारंभ होकर ये गुदा तक जाता है, तो देखिए मुख गुहिका से, ग्रास नली से, आमाशय से और मलाशय से। तो ये कहां से प्रारंभ होता है, कहां से होता है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है मुख गुहिका से। कहां से प्रारंभ होता है, मुख गुहिका से ये प्रारंभ होकर गुदा तक ये जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए थे। इसका आंसर बताइए। खेलों से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सारे खेलों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर बताइए। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, तो बैडमिंटन में जो प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, 20, 15, 11 और 21। तो क्या होगा, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में 21 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 21 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन में दे रखा है संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है, बी में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है, सी में है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है वो किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए ये किससे संबंधित है। अनुच्छेद है, लगातार क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे अनुच्छेद। तो बताइए 25 से 28 तक है वो किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका क्या होगा? ये है धर्म, किससे है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जो संबंधित है वह कौन सा है? 25 से 28 तक के जो अनुच्छेद है उसमें क्या है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है। अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 32 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से ये संबंधित है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 23 और 24 है, उसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हम आपको क्लासों में कवर करवा देंगे। तो आप क्लासों से जुड़िए, आपके एग्जाम तक ये क्लास रोज अपलोड होने वाली है। इसमें हम 100 सेट करने वाले हैं, तो 100 सेट में आपको सब कवर करवा दिया जाएगा। आप क्लासों से जुड़िए। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत किसको निरूपित करता है? ए में दे रखा है आय को, ऋण को, पूंजी को और देयता को। किसको करता है? जो प्रति व्यक्ति आय है वो उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय है वो औसत आय को निरूपित करता है। किसको करता है? औसत आय को निरूपित करता है। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जल्दी से आंसर बताइए। फिर से त्योहारों का क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के त्योहार आपको अगर याद है, मैंने कवर करवाए हैं आपको सारे के सारे त्योहार, सारे के सारे लोक नृत्य। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ताज महोत्सव, नुआखाई, गंगा महोत्सव और बुद्ध महोत्सव। तो इनमें से कौन सा महोत्सव है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है? ये है नुआखाई। कौन सा है? नुआखाई है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। अच्छा, इसका देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर बताइए। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन से के लिए प्रसिद्ध थी? इसका आंसर देखिए, ये कथक के लिए प्रसिद्ध थी। कौन है? सितारा देवी है वो कथक के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी नर्तक है वो उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम तक कवर करवा दिए जाएंगे। इसका आंसर बताइए जल्दी से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको आता होगा, जल्दी से बताइए। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है अधिशेष कहलाता है। एक संशोधित अधिशेष कहलाता है, बी संतुलित अधिशेष कहलाता है, सी आयातित अधिशेष कहलाता है, या बाजार अधिशेष कहलाता है। क्या बोल रहा है? कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजारों में बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बाजार अधिशेष कहा जाता है। क्या कहलाता है? बाजार अधिशेष ये कहलाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी? आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी बताइए। आपका स्कोर आपको पता होना चाहिए। आप क्लासे रोज देखते हो तो आपको आपके लेवल का पता होना चाहिए और उसी अनुसार आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। अच्छे से पढ़िए, इसी बार आपको एग्जाम में निकालना है तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाइए। बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए। आपके ये एग्जाम तक पूरी क्लासें हैं, उसमें आपको सब कवर करवा दिया जाएगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम रोज अपलोड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।